हेलो दोस्तों, आज हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रोसीजर। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में नए हैं या अपनी नॉलेज एनहेंस करना चाहते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स कैसे काम करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर हम बात करते हैं एक्सपोर्ट प्रोसीजर। एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स वो हैं जो आप इंडिया से अपने गुड्स बाहर भेजने के लिए यूज करते हैं। ऑर्डर कंफर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। सबसे पहले आपको ऑर्डर कंफर्मेशन मिलता है जिसको हम पीओ भी बोलते हैं, यानी परचेज ऑर्डर। उसमें आपकी सारी कंडीशंस, क्वांटिटी, प्राइस, शिपिंग और पेमेंट टर्म्स, ये सारी की सारी चीजें, शिपिंग टर्म्स वगैरह सारी की सारी चीजें मेंशन होती हैं। उसी में आपका ऑर्डर टाइम यानी शिपिंग टाइम भी मेंशन होता है। फिर आप बायर को परफॉर्मा इनवॉइस भेजते हैं एज पर पीओ। अगर आपका बायर से कुछ एडवांस दे है तो परफॉर्मा इनवॉइस के बेस पर वो अपने बैंक से आपको पेमेंट ट्रांसफर करता है जो कि आपका उससे तय हुआ है, यानी एडवांस पेमेंट। आईसी कोड का होना बहुत जरूरी है, इसके बगैर आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। एडी कोड रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी है। आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे अगर आपका एडी कोड रजिस्टर्ड नहीं है। तो आपका बैंक से आपको एडी कोड लेटर लेना होगा और उसको पोर्ट पर रजिस्टर कराना होगा जहां से भी आप एक्सपोर्ट करने वाले हैं। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो है प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक, प्रोडक्ट प्रिपरेशन और क्वालिटी चेक। प्रोक्योरमेंट या मैन्युफैक्चरिंग, आप प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या उसको सोर्स करते हैं कहीं से। क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करना हर स्टेप पर बहुत जरूरी है जिससे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो सके। पैकेजिंग, मार्किंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग कस्टमर की रिक्वायरमेंट, ब्रांडिंग के हिसाब से इंटरनेशनल शिपिंग के लिए अच्छे से पैक किया जाता है जिससे कि रास्ते में या वहां जाकर के वो अच्छी नजर आए, सेल करने में कस्टमर को आसान हो और ट्रांजिट में भी खराब ना हो। मार्किंग एंड लेबलिंग, शिपिंग जब रेडी हो जाती है तब हमें हर बॉक्स पर मार्किंग करनी होती है जिसमें बायर और सप्लायर दोनों की डिटेल होती है, यानी एक्सपोर्टर्स, जिससे कि बॉक्स कस्टम में या कहीं पर भी आसानी से फाइंड आउट किए जा सके और आपकी पैकिंग लिस्ट से मैच हो रहा हो सारा कुछ। इनके अंदर हैंडलिंग, शिपिंग पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट वगैरह सारी डिटेल मार्किंग के अंदर दी जाती है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कस्टम क्लियरेंस। सबसे पहले शिपिंग बिल फाइल होता है जो आपका सीएचए या एक्सपोर्टर करता है ऑनलाइन। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन का मेन डॉक्यूमेंट है। शिपिंग बिल फाइल होने के बाद आपको गेट पास मिलता है जिससे आपकी गाड़ी कस्टम में एंटर कर सके। फिर उसके बाद कस्टम क्लियरेंस का प्रोसेस होता है जिसमें कस्टम इंस्पेक्टर आपकी शिपमेंट को चेक करता है। आपके फिजिकल गुड्स इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट से मैच करते हैं और कोई इलीगल चीज उसके अंदर नहीं है। कस्टम क्लियरेंस होने के बाद आपको लियो कॉपी इशू होती है जिसके बाद ये माना जाता है कि अब आपके गुड्स एक्सपोर्ट करने के लिए अलाउड है। इसको हम लेट एक्सपोर्ट कॉपी भी बोलते हैं। इसके बाद प्रोसीजर आता है शिपिंग एंड फ्रेट फॉरवर्डिंग। फ्रेट फॉरवर्डर सिलेक्शन, आप एक रिलायबल फ्रेट फॉरवर्डर चूज करते हैं जो आपके गुड्स को आपके पोर्ट से डेस्टिनेशन पोर्ट तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करता है, आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। इन सारी चीजों की ट्रेनिंग के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा टेलीग्राम आईडी है ग्लोबल एक्सिम एकेडमी, आप हमारे ग्रुप को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। हम वो लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनको किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए, पूरी ट्रेनिंग देते हैं और ये अभी फ्री है। फ्रेट फॉरवर्डर के हाथ में शिपमेंट जाने के बाद जब आपकी शिपमेंट कंटेनर में लोड हो जाती है, कंटेनर में उसको हम स्टफिंग बोलते हैं। स्टफिंग होने के बाद फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी आपको बीएल इशू करती है। उसको हम बिल ऑफ लैंडिंग या एयरवे बिल भी बोलते हैं। अगर शिपमेंट एयर में है तो उसको एयरवे बिल बोला जाता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके कस्टमर से पेमेंट लेने के लिए भी और यहाँ इंडियन गवर्नमेंट को प्रूफ देने के लिए भी, बैंकिंग में प्रूफ देने के लिए भी बिल ऑफ लैंडिंग या एयरवे बिल मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट अदा करता है। पेमेंट रियलाइजेशन एंड इंसेंटिव बेनिफिट्स। सो पेमेंट रियलाइजेशन, शिपमेंट के बाद आप बायर से अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग पेमेंट रिसीव करते हैं। जैसे आपकी कंडीशन टीटी हो सकती है, एलसी हो सकती है। तो आपका एक्सपोर्ट होने के बाद अगर एलसी है तो आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं और बायर आपको पेमेंट रिलीज करता है। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, एक्सपोर्ट होने के बाद ये पेमेंट आने के बाद आप अपने जो भी आपको एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिलते हैं आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको क्लेम कर सकते हैं। अब हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं इंपोर्ट प्रोसीजर्स की। अभी तक मैंने आपको एक्सपोर्ट के प्रोसीजर्स समझाए, अब मैं आपको इंपोर्ट प्रोसीजर्स के बारे में बताता हूँ। परचेज ऑर्डर, आईसी, परफॉर्मा इनवॉइस वगैरह सब सेम ही होता है। यहाँ पर आप बायर बन जाते हैं, आपका सप्लायर एक्सपोर्टर है। एडी कोड रजिस्ट्रेशन भी सेम है। शिपमेंट के आने से पहले आपका जो एजेंट है, जो फ्रेट फॉरवर्डर है या कैरियर है, वो आपको इन्फॉर्मेशन ऑफ अराइवल प्रोवाइड करता है। इंपोर्ट जनरल मैन्युफेस्ट आईजीएम, कैरियर कस्टम्स को आईजीएम सबमिट करता है जिसमें इनकमिंग कार्गो की डिटेल्स होती हैं। कस्टम क्लियरेंस का
प्रोसेस आता है जब आपके गुड्स आ जाते हैं, उसके बाद आपका होता है कस्टम क्लियरेंस। जैसे वहां पर एक्सपोर्ट में आपका शिपिंग बिल फाइल हुआ था, यहाँ पर बिल ऑफ एंट्री फाइल होता है। बिल ऑफ एंट्री में आपकी सारी चीजें डिक्लेयर की जाती हैं, क्या गुड्स हैं, क्या उनके सर्टिफिकेशंस हैं, क्या वैल्यू है, कस्टम ड्यूटी कितनी है, ये सारी की सारी चीजें बिल ऑफ एंट्री में फाइल की जाती हैं। उसके बाद कस्टम ड्यूटी पेमेंट होता है, जो भी आपकी इंपोर्ट ड्यूटी है उसको आप पे करते हैं। उसके बाद कस्टम एग्जामिनेशन होते हैं कि जो भी आपकी गुड्स हैं जो आपने डिक्लेयर किया है एज पर लॉ है और डिक्लेरेशन के हिसाब से हैं। उसके बाद आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर, जैसे वहाँ पर लियो कॉपी थी, यहाँ पर आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर आपको इशू किया जाता है, जिसके बाद गुड्स को क्लियर किया जाता है। कस्टम क्लियरेंस के बाद आप अपनी गुड्स को कैरियर से रिसीव कर लेते हैं। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन आती है कि आप कस्टम से अपने वेयर हाउस तक उन गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों ये थी एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर की डिटेल ओवरव्यू। हर स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ी सी गाइडेंस और प्रैक्टिस से आप इन सारी चीजों में एक्सपर्ट हो सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक पर कोई सवाल है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए, हमारे टेलीग्राम आईडी पर भी पूछ लीजिए, मैं स्क्रीन पर दे देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें जिसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इंटरेस्ट है या उनको बेनिफिट हो सकता है। हमारी वेबसाइट है www.globalexamacademy.com। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक में चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और आप वो कमेंट मुझे टेलीग्राम में भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।